की वो खोज जो दुनिया की उड़ा देगी होश। भारत का वो सीक्रेट मिशन जो बना देगा सुपर पावर। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के अंदर सबसे बड़ी खोज। ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, इस वक्त भारत दुनिया की वो खोज कर रहा है, उस मिशन पर आगे बढ़ चुका है जो भारत को महाशक्ति बना देगा। क्योंकि इस वक्त एक तरफ जहां भारत चीन की चालबाजियों की काट निकाल रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के पैंतरों के पर कतरनी में लगा है। और इसके साथ ही भारत एक सीक्रेट मिशन पर लगा है जो कामयाब रहा तो पूरे ब्रह्मांड पर भारत की हुकूमत होगी। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग ही नहीं बल्कि शुरुआत भी हो चुकी है। बाकायदा मोदी सरकार 1500 करोड़ का खजाना भी खोल चुकी है और तमिलनाडु में इस बेहद खुफिया प्रोजेक्ट का आगाज भी हो चुका है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों को नीचे से खोदकर करीब 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जा रही है, जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। इस पर वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं और अगर ये मिशन सफल रहा तो पाकिस्तान से निपटना तो चुटकियों का खेल होगा। इस पूरे मिशन के बारे में आपको गहराई से बताएंगे, क्योंकि इसका नाम सुनकर ही अमेरिका से लेकर चीन और रूस के भी कान खड़े हो गए हैं। आप ये वीडियो पूरा देखें और बताएं कि भारत अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं भारत के इस सीक्रेट रिसर्च सेंटर के बारे में, जिसे बनाने से पहले ही पूरे के पूरे इलाके को कटीले तारों की बाढ़ से पाट दिया गया है ताकि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सके। ठीक उसी तरह से जैसे अमेरिका ने अपने एरिया 15 को बेहद चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के अंदर कवर किया है। यहाँ बाकायदा सीसीटीवी सर्विलांस, इलेक्ट्रिक बैरिकेड्स, सैटेलाइट से निगरानी और 24 घंटे सिक्योरिटी कमांडोज की तैनाती की गई है। लिहाजा आपको इस रहस्यमयी बताई जाने वाली सुरंग के बारे में तफसील से बताते हैं। भारत में बन रही सबसे सीक्रेट सुरंग। ये रहस्यमयी सुरंग तमिलनाडु के थेनी जिले में है। जब यहाँ काम शुरू होगा तो इसमें देश के बेहतरीन परमाणु वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगेगा। ये सुरंग बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की साइंटिफिक सुरंग स्विट्जरलैंड में बनी है। सर्न लेबोरेटरी की तरह, जहाँ सारी दुनिया के साइंटिस्ट गॉड पार्टिकल पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप ये हरगिज मत सोचिएगा कि जब स्विट्जरलैंड में भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो फिर भारत इससे क्या अलग कर रहा है। तो आपके इस सवाल का जवाब ये है कि भारत गॉड पार्टिकल पर नहीं, भारत रिसर्च कर रहा है न्यूट्रिनो नाम के कणों पर। भारत में बन रही ये वैज्ञानिक सुरंग करामाती पार्टिकल्स या न्यूट्रिनो नाम के कणों की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आखिर न्यूट्रिनो की रिसर्च से भारत को क्या हासिल होगा, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या ये रिसर्च आप लोगों के जिंदगी में भी किसी तरह का बदलाव लाने वाली है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आप ये तो जान लीजिए कि जिस न्यूट्रिनो नाम की करामाती पार्टिकल पर भारत की सीक्रेट सुरंग में एक्सपेरिमेंट होने जा रहे हैं, वो आखिर है क्या चीज, रहते कहाँ हैं, दिखते कैसे हैं और उनका यूज क्या है। दोस्तों, न्यूट्रिनो के बारे में समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक फिजिक्स के बारे में जानकारी दे दें, जिसके मुताबिक दुनिया कई चीजों से मिलकर बनती है, यानी पेड़ पौधे, धरती, पानी, हवा, घर, मकान, जानवर, इंसान वगैरह वगैरह। आप ये भी जानते हैं कि ये सभी चीजें किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं, जैसे पेड़ पौधे लकड़ी से, घर मकान बिल्डिंग से, मिट्टी पत्थर और धातुओं से वगैरह वगैरह। तो अब हम और थोड़ा डीप में चलते हैं। वो ये कि मिट्टी किससे बनी है, लकड़ी किससे बनी है, धातु किससे बने हैं? तो इसका जवाब है ये सब चीजें बेहद छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। अणु को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और तो और अणु भी बेहद छोटी छोटी चीजों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु और भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। यहाँ तक कि फिजिक्स हमारे स्कूल लेवल के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, लेकिन दुनिया इससे कहीं आगे निकल चुकी है। अब परमाणु के मूल कणों यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी मूल कण खोजे जा रहे हैं, जिन्हें म्यून्स, एंटीमैटर या एंटी पार्टिकल भी कहा जाता है। इन्हीं में से एक गॉड पार्टिकल भी है और न्यूट्रिनो भी।
यहाँ तक कि थ्योरी आपने जितनी आसानी से सुनी और समझी, वो उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल है। दरअसल जिस कण के बारे में रिसर्च की तैयारी वैज्ञानिक कर रहे हैं, उसके साथ मुश्किल ये है कि उसका अपना कोई वजूद लगभग होता ही नहीं है। अब तक की स्टडीज बताती हैं कि न्यूट्रिनो में ना तो कोई चार्ज या आवेश होता है और ना ही न्यूट्रिनो का कोई भार। सूरज की किरणों के साथ या दूसरे सितारों की किरणों के साथ ये हम तक पहुंचती हैं। इसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अपने आसपास के मैटर के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। इसका पता तभी लग सकता है जब ये कहीं सीधे टकराए। लिहाजा जो चीज दिखती ना हो, जो चीज मौजूद तो हो लेकिन हासिल ना हो, जो चीज अनुभव तो हो लेकिन पकड़ में ना आए, उसकी स्टडी कैसे की जाए? समस्या यही है। इसी समस्या का समाधान भारतीय वैज्ञानिक तमिलनाडु में बनाई जा रही 2 किलोमीटर लंबी सुरंग में तलाशेंगे। आप ये जान लीजिए कि जब इस सुरंग में वैज्ञानिक रिसर्च शुरू कर देंगे, तो ये दुनिया में अपनी तरह की पहली खास साइंटिफिक लैब होगी। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक लगाया जा रहा है और इस चुंबक का वजन 50 टन है, जो सन लेबोरेटरी में लगे 12.5 टन के चुंबक के वजन का 4 गुना है। उम्मीद की जा रही है कि इस चुंबक की सहायता से न्यूट्रिनो नाम के इन कणों को एक खास रेखा में फोकस किया जा सकेगा, ताकि दो विपरीत दिशाओं से ऐसा करके न्यूट्रिनो कैरी करने वाली तरंगों में आमने सामने की भिड़ंत करवाई जा सके। ऐसा होने पर इन तरंगों के साथ चलने वाले न्यूट्रिनो भी संभवतः आपस में आमने सामने टकराएंगे। ऐसा होने पर ही ये डिटेक्ट किया जा सकेगा, जिसकी स्टडी वैज्ञानिक करने का प्लान बना रहे हैं। अगर वैज्ञानिक इन पर काबू पा सके तो वो इनसे पदार्थ भी बना सकेंगे, या ठीक से कहें तो विध्वंसक हथियार बना सकेंगे। और इसी के लिए तमिलनाडु वाली इस लेबोरेटरी में भारत न्यूट्रिनो पर रिसर्च कर रहा है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी नीलगिरी पहाड़ियों के बेस के नीचे 2 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है। और दोस्तों, ये न्यूट्रिनो पार्टिकल भी अपने आप में बेहद खास हैं। इनके बारे में आपको गहराई से बताते हैं। ये ब्रह्मांड से धरती पर पहुंचने वाले सबसे गतिशील और ऊर्जावान अणु हैं। वो ब्रह्मांड में हर जगह विचरण करते रहते हैं। उन्हें देखना और पकड़ना नामुमकिन है। ये तभी नजर आते हैं जब नाभिकीय प्रतिक्रियाएं हों। न्यूट्रिनो सूर्य, अन्य तारों और ब्रह्मांड की सक्रिय सौर गंगाओं से धरती पर पहुंचते हैं। हर सेकंड हमारी त्वचा के हर सेंटीमीटर पर सूर्य से आए 65 अरब न्यूट्रिनो टकराते हैं। ब्रह्मांड में फोटॉन के बाद न्यूट्रिनो ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो आप अब तो समझ ही गए होंगे कि न्यूट्रिनो के बारे में हो रही ये रिसर्च कितनी अहम होने वाली है। इतना ही नहीं, आपका सीना गर्व से फूल जाएगा अगर आप ये जानेंगे कि दुनिया को न्यूट्रिनो के वजूद के बारे में भी ज्ञान भारत ने ही दिया था। जी हाँ, चेन्नई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज यानी IMSC में पार्टिकल भौतिक विज्ञानी पी इंदुमती, जो तमिलनाडु थीनी लैब की कोऑर्डिनेटर भी हैं, वो कहती हैं कि इससे पहले किसी को नहीं मालूम था कि न्यूट्रिनो कॉस्मिक किरणों में मौजूद रहते हैं। भारत ने ही पहली बार दुनिया को इस बारे में बताया, लेकिन हमारी खोज के बाद ही दूसरे देशों ने इस पर काम शुरू कर दिया। यानी दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि जब ये रिसर्च इतना महत्वपूर्ण है तो इसकी सुरक्षा भी टॉप लेवल की तो होनी ही थी। हालांकि लोगों के विरोध और कोर्ट में जाने के चलते इस प्रोजेक्ट में कुछ देर तो हो गई है, लेकिन ये तय है कि 1500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया के वैज्ञानिक क्षेत्र में एक खास तरीके से स्थापित जरूर कर देगा। क्योंकि दोस्तों, न्यूट्रिनो की ये खोज भारत को डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में सबसे बड़ी ताकत दे देगी। भारत बनाएगा खतरनाक न्यूट्रिनो हथियार। यहाँ जो न्यूट्रिनो तलाशे जाएंगे, उसमें अमेरिका के शिकागो स्थित एक फैक्ट्री की भी सेवाएं ली जाएंगी। माना जा रहा है कि न्यूट्रिनो का ज्यादा उपयोग सैन्य कामों या हथियार बनाने के लिए होगा। भारत खतरनाक न्यूट्रिनो वेपन बना लेगा तो महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। न्यूट्रिनो बीम का इस्तेमाल दुश्मन खेमे में एक ही झटके में तबाही ला सकता है। न्यूट्रिनो बीम का इस्तेमाल नाभिकीय हथियार बनाने में हो सकता है।
इन हथियारों से मिनट्स में कहीं भी किसी को भी तबाह किया जा सकता है। चूंकि न्यूट्रिनो को किसी भी धातु से रोका नहीं जा सकता, लिहाजा इससे ऐसे हथियार बनाए जा सकते हैं जिससे कोई बचाव नहीं हो सकेगा। यानी दोस्तों, अगर भारत का ये सीक्रेट मिशन सफल रहा तो फिर चाहे चीन हो या पाकिस्तान या फिर उनके पालतू दोस्त, भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत एक ही झटके में उनके टोटे टोटे करने की काबिलियत हासिल कर लेगा। ठीक से कहें तो भारत धरती ही नहीं, इस खोज के बाद ब्रह्मांड का बेताज बादशाह बन सकता है। और मोदी सरकार के दौरान इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, वो हमें जरूर बताएं। क्या अगर भारत ये रिसर्च कर रहा है तो फिर चीन भी ऐसा कर रहा होगा? तो फिर भारत के लिए भी वो चुनौती बन सकता है? आप अपना कमेंट जरूर रखें।